अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आगाज़े ज़िंदगी और मैं हूं अशर जुल्फ़िकार। नाज़रीन, पंजाब में एक दफ़ा फिर अदमे एतमाद का खेल शुरू हो गया है और तख्त की इस जंग में कौन सी पार्टी कामयाब होगी ये आगे देखना बाकी है। एक तरफ तो नाज़रीन हमें 13 जमातों का इत्तेहाद नज़र आता है, तो दूसरी तरफ उनके मुकाबले में पंजाब में इमरान खान और परवेज़ इलाही ने इत्तेहाद कर रखा है। सवाल यह है कि तख्त की इस जंग में क्या पीडीएम जमातें वफाक की तरह पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगी, या फिर इमरान खान साहब के पास नंबर गेम्स पूरे हैं। ये तमाम बातें तो उस वक्त अच्छी लगती जब इन पीडीएम की जमातों ने आइन के मुताबिक इन मामलात को हल करना होता। लेकिन मैंने अपने कल के इस व्लॉग में भी बताया था आपको कि आसिफ जरदारी का पैसा और किसी एक खास शख्सियत की अप्रोच इस वक्त पंजाब असम्बली के इस अदमे एतमाद के खेल में चल रही है। अगर आप लोगों ने पैसे से ही लोग खरीद कर हुकूमत में आना है तो फिर अवाम को मार दें, फिर लोगों का क्या फायदा है। इदारों को पैसे खिलाएं और हुकूमत कर लें इस जमीन के ऊपर, क्योंकि लोगों को तो आपने पहले ही भूखा मार दिया है। लोग भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के लिए जा रहा है। पीडीएम का एक बेशर्म वजीर ख्वाजा आसिफ बेशर्मों की तरह टीवी पर आकर बैठ जाता है और कहता है कि हमारे मुल्क में अंधेरे होने जा रहे हैं, मुल्क अंधेरों में डूबने जा रहा है, पाकिस्तान तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। हर हफ्ते पाकिस्तान को 500 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। ये वो वजीर बैठा कह रहा है जो पिछले 10 महीनों से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है, जिनका कहना था कि इमरान खान से यह हुकूमत नहीं चल रही, हम आएंगे तो 2 दिन में पाकिस्तान की तकदीर बदल के रख देंगे। उन लोगों के मुंह से 10 महीने के बाद हमें यह सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान अंधेरों में डूबने जा रहा है, मेरा मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। लेकिन जरदारी साहब, आपके पास तो इतना हराम का पैसा है, आपने इतना पैसा गरीब अवाम का इकट्ठा करके रखा हुआ है कि आप इस वक्त पीटीआई और काफ लीग के अरकान पंजाब असम्बली को खरीदने में मसरूफ नजर आते हैं। मैं एक आम पाकिस्तानी आज आप लोगों से सवाल करता हूं, मेरा अपने हुक्मरानों से सवाल है, क्या ये लोग मरना भूल गए हैं या अल्लाह माफ करे इन्होंने मरना ही नहीं है। गरीबों का पैसा चोरी करके ये खा गए हैं और अब इस वक्त जो पीटीआई की सपोर्ट है वो 140 अरकान असम्बली ने करने का ऐलान किया है। वो किसी सूरत उन्होंने बिकने से भी इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हम किसी सूरत नहीं बिकेंगे, हम बैक कहते हुए इमरान खान के साथ खड़े और मरते दम तक इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन, मैं अपनी पर्सनल बात आपसे एक शेयर करने जा रहा हूं, जो मेरा जाती एक्सपीरियंस था। वो ये था कि मैं पाकिस्तान से बाहर था, इमरान खान साहब की हुकूमत आई, हमें बताया यह जा रहा था जी पीटीआई बहुत अच्छे काम कर रही है, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन है, नया पाकिस्तान बन गया। क्योंकि मैं अपनी सरजमीन को दूर बैठे देख रहा था, मैं पीटीआई को बहुत सपोर्ट करता था। मैं पाकिस्तान आया तो इमरान खान की हुकूमत को घर गए हुए रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत जो इनकी हुकूमत को घर भेजा गया था उसको 10 दिन गुजर चुके थे। मैं पाकिस्तान आया, मैंने इलाकों का विजिट किया, सड़कें देखी, गंदी सड़कें, सीवरेज का निजाम, दरहम बरहम, रिश्वतखोरी आम थी। मैंने सोचा इमरान खान ने जो 22 साल वादे किए थे वो 22 साल के वादे पूरे नहीं कर सका, अब मेरा वोट नून लीग को होगा। दूसरी ऑप्शन जमाते वही थी ना हमारे पास। मैं नून लीग की तरफ गया तो उनके एक रहनुमा ने नारा लगा दिया, हमारा लीडर जो लंदन बैठा हुआ है खाता था तो लगाता भी तो है। मैंने कहा नहीं, मेरा वोट उस शख्स को जाएगा जो सिर्फ हमारे पैसे की रखवाली करेगा, ना कि हमारा पैसा खाएगा। मैंने नून लीग को वोट देने से मना कर दिया। फिर मैं नवाज शरीफ की तरफ आया, मरियम नवाज की तरफ आया, क्योंकि वो नून लीग को उस वक्त पंजाब में रन कर रही थी। मैंने कहा मेरा वोट मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जाएगा। लेकिन मुझे किसी शख्स ने आके बता दिया कि नवाज शरीफ तो इस किस्म का इंसान है कि इसने बेनजीर जो कौम की बेटी थी उसकी बेहुदा तस्वीरें हेलीकॉप्टर से अवाम में फिकवाई थी। मैंने सोचा जो शख्स मेरे मुल्क की बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रख सकता, उनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करेगा, मेरा वोट उसको तो कभी भी नहीं जाएगा। फिर मैंने पीपल्स पार्टी को देखा, मैं पीपल्स पार्टी में आया, मैं आसिफ जरदारी के पास आया। मैंने कहा बिलावल भुट्टो का नवासा, बेनजीर भुट्टो का बेटा बिलावल भुट्टो सिंध में पिछले 35 साल से हुकूमत कर है, कुछ तो खास बात है कि सिंध की अवाम इनको वोट देती है। जब मैंने सिंध की अवाम को देखा तो वहां पे मुझे पता चला कि हजार रुपए के एवज जबरदस्ती वोट खरीदे जाते हैं। सिंध के बच्चे के पांव में जूता तक नहीं था, वो लोग भूख से मर रहे थे। और जरदारी साहब और उनका बेटा
4-4, 5-5 लाख रुपए के सिर्फ चप्पल पहन के उस अवाम को मिलने जाते हैं। इन लोगों के कुत्तों का खाना भी लाखों रुपए के इवज बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता है। मैंने कहा ऐसे शख्स को मैं वोट बिल्कुल नहीं दूंगा। फिर मैं जरदारी की तरफ आया। मैंने कहा एक जरदारी सब पे भारी, मेरा वोट इसको जाएगा। फिर मुझे पता चला अगले दिन कि उस जरदारी ने उस नवाज शरीफ से हाथ मिला लिया है जिस नवाज शरीफ ने उस जरदारी की बीवी की बेहुदा तस्वीरें अवाम में फिकवाई थी। मैंने कहा जो शख्स अपनी बीवी की इज्जत महफूज नहीं रख सकता वो मेरा लीडर कैसे बन सकता है। मैंने उसको भी वोट देने से इनकार कर दिया। फिर मुझे नजर आ गए मौलाना फजलुर रहमान साहब। मैंने कहा मौलाना है, इस्लाम की बात करता है, पाकिस्तान को असल मायनों में रियासत मदीना बना देगा, मेरा वोट तो मौलाना फजलुर रहमान को जाएगा। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मौलाना फजलुर रहमान 13 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और पिछले 13 साल से कश्मीर का सौदा करते हुए आ रहे हैं। और अभी ये बात सुनी ही थी कि फिर मुझे पता चल गया कि मौलाना फजलुर रहमान ने मेरे मुल्क की, मेरी कौम की बेटियों को भी बद किरदार करार दे दिया और इसके अलावा उनके ऊपर जना और शराब के कई केसेस बने हुए हैं। मैंने कहा ऐसे शख्स को तो मैं बिल्कुल भी वोट नहीं दूंगा जो इस्लाम के नाम में शैतान है। एक दाढ़ी रख के वो उसके अंदर एक शैतान छुपा हुआ है। ये लीडर मेरे मुल्क का नहीं हो सकता। फिर मैंने इन सब का मुआवजा करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, मैंने इमरान खान को एक दफ़ा फिर परखने का फैसला किया। फिर मुझे पता चला कि इमरान खान इन सबसे बेहतर था। वो यूनाइटेड नेशन में गया, उसने मेरे इस्लाम की बात की, उसने गरीब को सेहत कार्ड दिया, मेरे मुल्क के गरीब को सेहत कार्ड के नाम पर 10 लाख का मालिक बना दिया, लंगर खाने खोले, वहां पे उसने लोगों को सोने की जगह दी, खाने के लिए रोटी दी। तो फिर पिछले 35 साल से जो मेरे मुल्क पे हुकूमत कर रहे थे उससे ज्यादा बेहतर मुझे इमरान खान के वो 3.5 साल लगे। मैंने कहा आज के बाद मेरा वोट सिर्फ इमरान खान को जाएगा। नाज़रीन, अभी इतना ही परख रहा था कि नून लीग पीपल्स पार्टी समेत मुल्क की 13 बड़ी जमातों ने इत्तेहाद का फैसला किया। मैंने कहा अगर ये 13 गलत इंसान जो इन 13 पार्टियों के रहनुमा हैं, अगर ये 13 गलत लोग एक इमरान खान के खिलाफ इत्तेहाद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इमरान खान में कुछ तो ऐसा है कि ये 13 शैतान नुमा लोग इमरान खान के खिलाफ इत्तेहाद कर रहे हैं। मैंने कहा आज के बाद मेरा वोट सिर्फ इमरान खान को जाएगा। नाज़रीन, मैंने अपने मुल्क के लिए लड़ने का फैसला किया। मैं इस जंग में अपने हक के लिए इस जंग में उतरा अपनी मर्जी से और इस जंग को छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से। इमरान खान ने मुझे आकर बताया कि इस मुल्क के सियासतदान हुक्मरान नहीं है, असल में इस मुल्क का नौजवान इस मुल्क का वारिस और मालिक है। इमरान खान ने मुझे ये शऊर दिया। नाज़रीन, अब मैंने इस जंग में अपनी मर्जी से उतरने का फैसला किया और जब तक मैं इस जंग को जीत नहीं लेता, इन चोरों लुटेरों से इस मुल्क को निजात नहीं दिलवा देता, मैं इस जंग को लड़ता रहूंगा। नाज़रीन, अपने व्लॉग का इख्तिताम मैं एक शेर के साथ करूंगा। जिस देश की माओं बहनों को अगियार उठाकर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ उठाकर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में कानून टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके लगते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना बनता है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है, सूली पे चढ़ाना वाजिब है। अपने मेज़बान अशर जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।